राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युतांक, जिसे इंग्लिश में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं हम लोग। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युतशीलता, परमिटिविटी। विद्युतशीलता क्या होता था? किसी माध्यम का गुण होता था, उसकी प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टीज होती थी कि वो जब उस माध्यम से वैद्युत बल रेखाएं होके गुजरेंगी तो उसमें से कुछ बल रेखाएं उसी माध्यम में रह जाएंगी। ओके, आज हम समझने का प्रयास करते हैं परावैद्युतांक। देखिए, इसके पहले जब हम कूलाम का नियम पढ़े थे तो कूलाम के नियम से हमको दो फार्मूले मिले हुए थे। एक फार्मूला क्या था कि किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसको हम लोग 1/4πε0, सॉरी जीरो नहीं, एप्सिलॉन जीरो नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन होगा। ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन। ठीक है, तो 1/4πε0 और आवेश जो होता था Q1 Q2 बट्टे बीच की दूरी r²। ये फार्मूला हमको मिलता था। इसको चाहे तो समीकरण 1 मान लीजिए। और अगर यही दोनों आवेश निर्वात में रखे हों तो हम क्या लिख सकते हैं? निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F, इसको हम लोग इसको मीडियम में कह सकते हैं, और ये निर्वात है तो कुछ नहीं, सिंबल करेंगे। यहाँ पर 1/4πε0 रखेंगे। ठीक है, और Q1 Q2 अपान r², समीकरण 2। तो देखिए, ये जो कूलाम बल है ये किसी माध्यम के लिए है, कोई भी माध्यम हो सकता है, उसके लिए ये फार्मूला है। और अगर हम निर्वात में उन्हीं आवेशों को रखते हैं तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो ये होगा, F = 1/4πε0। एप्सिलॉन जीरो को हम पढ़ चुके हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ओके, अब समीकरण 1 और 2 से देखिए। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो क्या मिलेगा? ये देखिए, F इस साइड में F/Fm आ जाएगा। ये जो F/Fm आ रहा है ना, इसका जो रेशियो आ रहा है इसको हम K के बराबर लिख सकते हैं। ये K के बराबर लिखते हैं, कांस्टेंट के बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। ठीक, या फिर हम इस साइड में देखें तो जब हम इनके रेशियो निकालेंगे तो सारी संख्याएं देखिए, Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r², ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4π कैंसिल हो जाएगा। होगा क्या कि जब हम लोग समीकरण 1 में 2 से भाग करते हैं या 2 में से 1 भाग करते हैं तो क्या होगा? अथवा ε/ε0, ये एक रेशियो मिलता है दाएं साइड में। ये भी, इनका भी जो अनुपात आता है उसको हम K के बराबर मानते हैं। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक की परिभाषा हम इन्हीं रेशियो से बनाते हैं। एक्चुअली परावैद्युतांक एक तुलनात्मक मान है जो किसी के सापेक्ष हम तुलना करके बताते हैं कि उसकी विद्युतशीलता इतनी है, तो उसको जब नंबर में हम व्यक्त कर देते हैं तो वो परावैद्युतांक हो जाता है। ठीक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो देखते हैं अब क्या है परिभाषा, हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर हम इसकी सहायता से परिभाषा बनाना चाहें तो क्या बनेगा? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता
के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं। ओके, सीधी सी बात है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता अनुपात लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग कहेंगे परावैद्युतांक। ओके, अगर हम इसकी सहायता से परिभाषा को बनाना चाहें तो माध्यम में दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, सॉरी ये माध्यम में नहीं, ये निर्वात में है। निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में रखे हुए दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो हम एक परिभाषा को इसको तैयार करते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को जैसे हम लोग देख रहे हैं के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से। जो ये निर्वात या वायु है, इसका जो परावैद्युतांक होता है 1 होता है। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार में लिख लेते हैं, निर्वात या वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। ठीक है, और क्या देखते हैं, के का मान, के मतलब परावैद्युतांक, के का मान 1 से अधिक होता है। ये एकदम कंफर्म है, 1 से अधिक होता है, कभी भी 1 से कम नहीं होगा। 1 से अधिक हो सकता है, कहां तक हो सकता है, अनंत तक। और लिख लेते हैं, और अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। अच्छा, धातु अगर है, धातु मतलब मेटल, तो उसके लिए, धातु के लिए के का मान अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। क्यों होता है, क्योंकि धातुएं चालक होती हैं, अच्छी तरह चालक होती हैं विद्युत की, तो इसलिए उसका जो परावैद्युतांक है वो अनंत होता है। एक बात और, इन सब फार्मूले से हमको समझ में आता है, जो के का मान अगर हम ज्यादा रखेंगे तो वैद्युत बल कम लगेगा। ये फार्मूले से देखिए तो के का मान अधिक होने पर वैद्युत बल, जिसको हम लोग कूलाम बल जानते थे, वैद्युत बल का मान घटता है। ओके, तो ये परावैद्युतांक है। यहां से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, कभी कभी परावैद्युतांक की परिभाषा पूछ लेता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है विकल्प के रूप में कि परावैद्युतांक के का मान कितना हो सकता है। वो दे देगा 0 से 1 या 1 से अनंत, या कुछ ऐसे, 1 से बड़ा 1 से छोटा, इस तरह से। तो के का मान हमेशा सदैव 1 से बड़ा होता है। ठीक है, और अनंत तक हो सकता है। अनंत किसका होता है, धातु का होता है। ओके, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।